नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए फ्रेंड्स, एसएससी जीडी की जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर आपके चल रहे हैं, जिसमें हमने सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे आपकी क्लास हुई थी, जिसमें आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन करे थे 8:30 और आपकी जो क्लास होती है एएम पर आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, याद रखना है टाइम टेबल। और आपकी 11 बजे 11 एएम पर आपकी जीके की क्लास, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को आपको कराया गया है। 20 क्वेश्चन आपके उसमें थे। अब आपकी ये हिंदी की क्लास है, जिसमें आपके लिए 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए कराऊंगा। इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आप रोजाना आप जुड़ जाया करें। सभी क्लास के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन आपके लिए 20 क्वेश्चन आपके लिए याद रखना है। 20 क्वेश्चन आज की क्लास में आपके रहने वाले हैं। ये हमारा पहला क्लास है। आप सभी 20 क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे। कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, आप कमेंट में जरूर आंसर देना है, याद रखें। चलिए शुरू करें क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, आग में खालिस्तान दे रखा डालना, उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। ऑप्शन है घी, तेल, नमक, मिर्च। बताइए। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो आपका पूछा गया था 1 फरवरी 2023 को, जो आपका एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, जो आपके 2022 में नोटिफिकेशन आया था, 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था 1 फरवरी 2023 को, उसका शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, याद रखना है। शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए इसमें करा रहा हूँ। आग में क्या डालना, याद रखना। सीधा सा सवाल, इसका आंसर दीजिए क्या आंसर क्वेश्चन का। तो आंसर क्या जाएगा, आग में क्या डालते हैं हम, घी डालते हैं। घी डालने का काम करते हैं कि किसी को, याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका सी, ए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। याद रखेंगे आग में घी डालना, याद रखेंगे मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको चुनना है। एक वाक्यांश दे रखा है, जो अस्त व्यस्त हो, यानी कि जो आपका अस्त व्यस्त हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको चुनना है। ऑप्शन है विपर्यस्त, विद्युक्त, विकीर्ण या फिर विज्ञप्ति। बताइए आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखना है, अस्त, जो अस्त व्यस्त हो उसके लिए सार्थक शब्द हो जाए विपर्यस्त होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन बनता है प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, महात्मा गांधी की साधना आपको खालिस्तान ढूंढना थी। बताइए। उपरोक्त वाक्य में आपको अलौकिक, याद रखना, अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द को एकार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण करना है। बताइए। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए सभी। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी की साधना क्या थी, याद रखना। एक क्या थी, दूसरे असाधारण, क्या कह सकते हैं हम उसे, असाधारण कहेंगे। अकथनीय आपका होगा नहीं, असहनीय भी नहीं कह सकते। याद रखना ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। महात्मा गांधी की जो साधना थी वह कैसी थी, असाधारण। याद रखना है असाधारण, याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी को याद रखना है। चलिए हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपको देखिए शुद्ध वाक्य आपको ज्ञात करना है। अशुद्ध वाक्य, 3 अशुद्ध वाक्य दिए होंगे, एक आपका शुद्ध वाक्य है, उसे आपको ज्ञात करना है। तो याद रखना, देखिए राधा अच्छा लड़की है। राधा जो है अच्छा लड़की है। राधा क्या है, एक फीमेल पर्सन है कि आपकी, याद रखना। तो ये आपके यहाँ पे क्या आता राजा, राजा, राधा अच्छी लड़की है, आपका आना चाहिए था। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका गलत है। अब सेकंड है आपका, राधा अच्छी लड़का है, ये भी आपका सही गलत हो जाएगा। राधा अच्छी लड़की है, ये भी गलत है। तो राधा अच्छी लड़की है बिल्कुल करेक्ट शुद्ध वाक्य आपको कौन सा जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही होगा कि राधा क्या है, एक अच्छी लड़की है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। छांटिए। आपको बताना है एक वाक्य में आपको जो सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि आपको छांटनी है। बताइए क्या आंसर क्वेश्चन का। चलिए आंसर करिए सभी, सभी फटाफट से आंसर करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, आंसर दीजिए। बताइए। तो याद रखना इनमें से सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्ध वाक्य को, संबंधी अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। देखिए, देखिए माता जी, अशुद्ध वाक्य पूछा गया, माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है,
ये आपके सर्वनाम की दृष्टि से बिल्कुल आपका सही है कि माताजी मुझे आपकी बहुत याद आती है, बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन अगला है, देखिए उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। यह भी वाक्य क्या है, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, ये वाक्य क्या हो जाएगा आपका अशुद्ध वाक्य है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है तो याद रखना है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन बनता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द है जो निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उसे आपको छांटना है। बताइए। भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है। आपको सरस्वती इसमें बताना है, इसका रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, उसे आपको याद करना है। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। आंसर दीजिए सभी फटाफट से, क्या आंसर हो क्वेश्चन का। बताइए। तो याद रखना आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे सहचरी। यानी कि सरस्वती जो आपकी हंस वाहिनी होती है, जैसे विमला होती है, शारदा, ये सभी क्या है आपके सरस्वती के पर्यायवाची के अंदर है। आपको याद रखना सहचरी, आपको याद रखना ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पर्यायवाची नहीं है सरस्वती का। आपसे देखिए सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि सरस्वती का पर्यायवाची क्या है, आपको वाक्य के रूप में दिया जाएगा, उससे आपको यानी कि रेखांकित किया जाएगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसका पर्यायवाची बताइए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कैंसर रोग बड़ा आपको खालिस्तान है, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। आपको शुद्ध शब्द के द्वारा इस रेखांकित वाक्य की पूर्ति आपको करनी है। बताइए शुद्ध शब्द क्या होगा, बताइए सभी, आंसर दीजिए। शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है, कैंसर रोग एक बड़ा क्या है, तो याद रखना है इसका आंसर कैंसर बड़ा, कैंसर रोग बड़ा क्या है, दुस्साध्य नहीं होगा, दुस्साध्य भी नहीं होगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दुस्साध्य, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। शुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, दुस्साध्य यहाँ पर आ जाएगा आपका, दु और साध्य, याद रखना ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। कैंसर रोग बड़ा दुस्साध्य है, इस वाक्य में आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 7वें प्रश्न का। आगे बढ़े हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, प्रश्न है निम्न निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। उपयुक्त शब्द का चयन, जो युद्ध में स्थिर रहता है। बताइए वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द आपको चुनना है, जो आपका युद्ध में स्थिर रहता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, उसे हम क्या कहेंगे। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, याद रखना है, उसे कहेंगे हम युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, युधिष्ठिर आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है। अगले क्वेश्चन को बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनना है। सर्वोचित विकल्प आपको चुनना है। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है, ये आपका रेखांकित वाक्य है। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है, बताएं सुखी, योगी, मर्यादित या फिर दुखी। सर्वोचित विकल्प को आपका चयन करना है। चलिए चयन कीजिए, क्या आंसर क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना है सर्वोच्च आपका सुखी, यानी कि वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है, यानी कि वह अमीर होने पर भी क्या है, सुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, याद रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट का वाला आता है आपका, अगला है प्रश्न है दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह खालिस्तान दे रखा है, इसे आपको भरना है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा, बताइए। बताइए क्या हो जाएगा वाक्य के लिए उपयुक्त, बताना है आपको। तो याद रखें उपयुक्त वाक्य के लिए रिक्त स्थान पर उपयुक्त विकल्प निम्न से क्या होगा, यानी दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह से अभिप्राय क्या है कि शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से है। दीक्षांत समारोह देखिए विवाह पूर्व से नहीं होगा, संन्यास लेने से नहीं होता दीक्षांत समारोह, आपके उपनयन संस्कार भी नहीं होते से, याद रखना आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही से अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से होता है। 4th नंबर ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, याद रखेंगे सभी।
तो चलिए अब सभी हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब इसका बताना कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। ये वाक्य है कुछ समय उपरांत हमारा जो आपका साहित्य है आपके किस प्रकार का था, उच्च कोटि के अंदर आता है। उपयुक्त वाक्य में किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है, बताइए। अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है, आपको बताना है किस भाग के अंदर। चलिए बताएंगे सभी, आंसर दीजिए क्या आंसर क्वेश्चन का। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जगह याद रखेंगे, कुछ समय उपरांत। याद रखेंगे उपयुक्त वाक्य में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग क्या है, किया है कुछ समय उपरांत। कुछ समय उपरांत जो है आपका हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, अनु बहुत सुंदर लड़की है। ये आपका इसमें रेखांकित शब्द है बहुत, याद रखना। अनु क्या है, आपकी बहुत सुंदर लड़की है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, बताइए। प्रविशेषण होगा, आपका विशेषण होगा, विशेष या फिर क्रिया विशेषण, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए सभी आंसर दीजिए। तो याद रखना अनु बहुत जो है आपका ये कौन सा शब्द है, याद रखना रेखांकित शब्द का आपको प्रविशेषण के अंदर आता है बहुत, याद रखना है। ये किसे प्रविशेषण के अंदर आता है, याद रखना है प्रविशेषण, सभी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी को याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां। निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन आपको विकल्पों में से करना, बताइए। बिजली का आपको बताना है, आपको पर्यायवाची बताना है। बिजली का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए। बिजली के पर्यायवाची क्या होते हैं, चलिए बताएं फटाफट से। बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो देखिए बिजली का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए पद्मा नहीं होता, यामम नहीं होता, अकरजा, दामनी। दामनी आपका राइट आंसर होगा, बिजली का पर्यायवाची होता है। तीसरे नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रश्न है 14वां। निम्नलिखित में से माता, माता का समानार्थी शब्द नहीं है, आपको बताना है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछेगा, नहीं है, बताइए। माता का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा, आपको बताना है। जननी, वामा, अम्बा या फिर मैया। तो देखिए माता, माता से संबंधित समानार्थी शब्द नहीं। देखिए माता का समानार्थी शब्द जननी होता है, याद रखें। आपका अम्बा माता को कहते हैं, मैया की आप बोलते हैं साधारण भाषा में मैया, ये भी आपका माता के ही समानार्थी शब्द है। कौन सा नहीं है, वामा आपका माता का समानार्थी शब्द नहीं है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 15। 15 है, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा, बताएं। मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनना है। आसमान पर चढ़ना, ये आपका मुहावरा है, बताइए इसके लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। आसमान पर चढ़ना, तो देखिए याद रखना आसमान पर चढ़ना मतलब अभिमान करना है कि अपने आप अपने ऊपर अभिमान करना है, कि अभिमान है कि घमंड आ जाना। आसमान पर चढ़ना है कि अभिमान करना, अभिमान होना है कि डर लगना नहीं होगा, उठते रहना, बहुत नाराज होना, आसमान पर चढ़ना। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, चलिए अब आपका जो क्वेश्चन है आपके गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, याद रखना है सभी को। सभी को बड़े ध्यानपूर्वक आपको गद्यांश को, ये आपको कंप्रिहेंशन दे रखा है, ये आपका क्या है गद्यांश है, याद रखना है। गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आपके सामने दे रखे हैं, खाली स्थान दिया हुआ है। देखिए निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। आपके इस प्रकार से गद्यांश आपको दिया होगा, इनके आपसे कुछ जगह से इनको शब्दों को हटा दिया गया, जैसे आपको फर्स्ट नंबर से हटा देगा, सेकंड नंबर ये आपकी खाली स्थान दे रखे हैं, इनको आपको इनकी पूर्ति करनी है। देखिए पहला दे रखा है रिक्त स्थान फर्स्ट में, इनके पहला जो स्थान है इसमें देखा है कि पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। देखिए गद्यांश है, विद्या अभ्यास से क्या होती है, विद्या को हम अभ्यास से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, प्राप्त कर सकते हैं, दूर तो नहीं होगी, समझ नहीं, सफल नहीं, प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर का। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कंप्रिहेंशन का। अब देखिए जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में, आपसे पूछा गया जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में क्या होता है, तो ये आपको भरना है किसी काम में क्या होता है, हारता नहीं है, ये भी गलत है। उत्पन्न नहीं होता, धैर्य नहीं होता उसमें, तो क्या होता है पारंगत। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में क्या नहीं होता है, पारंगत नहीं हो सकता, याद रखना है।
ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कंप्रेंशन को आपको पढ़ते जाना और आंसर आपको निकलता जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां, इसमें कंप्रेंशन का 18वां नंबर का क्वेश्चन है। 30 स्थान देखिए यहाँ तक तो पढ़ लिया। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान, अर्थात आपसे ये पूछा गया है अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान। अब आपको इसका बताना है क्या हो जाएगा सुजान, और सुजान का अर्थ क्या होता है आपका बुद्धिमान, याद रखना है। क्या आ जाएगा आपसे इस जगह पे बुद्धिमान, याद रखिए बुद्धिमान आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा बुद्धिमान होते हैं, याद रखना है बुद्धिमान बन जाते हैं, याद रखेंगे। अगला है आगे देखिए निम्नलिखित आगे दे रखा है यहाँ तक पढ़ लिया हमने। बन जाते हैं जो पहले से सुजान होते हैं अभ्यास उन्हें और अधिक क्या बना देता है। पहले से जो सुजान होते हैं अभ्यास उन्हें और अधिक क्या बना देता है, अकुशल नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा कुशल बना देता है, याद रखना है आपका क्या बनाएगा कुशल बनाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। देखिए अकुशल नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, सफलता नहीं होगी, कुशल आपको बनाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है इसमें देखिए कंप्रेंशन का अगला क्वेश्चन है। देखिए जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं अभ्यास को, अब आपके दे रखा है अभ्यास को क्या है, अभ्यास को मतलब क्या हो जाएगा इसमें, अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, यानी कि आपको समय की सीमा में याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। शिक्षा क्यों नहीं गए, अभ्यास को शिक्षा की सीमा में थोड़ा बांधेंगे हम, मात्रा में भी नहीं आएगा, मजबूती से नहीं बांधेंगे तो आपके समय की सीमा में नहीं बांध सकता। 4th नंबर ऑप्शन आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे आज की आपके 20 क्वेश्चन हैं आपके हिंदी के, याद रखना है। हिंदी के जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है जो आपको याद रखना है। आपका 1 फरवरी को पेपर हुआ था, उसका ये क्वेश्चन पेपर आपको करा दिया है कंप्लीट, याद रखना है। तो फ्रेंड आप सभी जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी रोजाना होती है। क्लास का टाइमिंग सुनिए, सुबह 8:30 बजे आपकी क्लास होती है रीजनिंग की, याद रखना है 8:30 बजे आपकी रीजनिंग की। और आपकी क्लास हुआ करेगी जीके की क्लास, जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके जीके की क्लास आपकी 11 बजे आया करेगी, याद रखना है 11 AM पर। और आपकी ये हिंदी की क्लास आपकी हिंदी की क्लास का टाइमिंग रहेगा आपका 4 PM पर, 4 PM आपकी हिंदी की क्लास रहेगी, याद रखना है। क्लास का शेड्यूल आप देख लें, रीजनिंग की 8:30 बजे आपकी रहेगी और आपकी जीके की क्लास है आपकी 11 AM पर और हिंदी की क्लास है 4 PM पर, याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।